हेलो स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आने वाले न्यू वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सकें। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हो, ICAR एंड BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट हमारे बहुत ही नज़दीक है और इस एग्ज़ाम की गंभीरता को देखते हुए मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज़ के रूप में दे रहा हूँ। आज हम एग्रीकल्चर की टेस्ट सीरीज़ 3rd को लेके आए हैं। इसमें बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आई होप आपको इन एग्ज़ाम को क्रैक करने में हेल्पफुल होंगे। ओके, आइए इन क्वेश्चन को सॉल्व करें। फर्स्ट, फूल गोभी में विप टेल किस तत्व की कमी से होता है? ओके, किसमें? फूल गोभी में। विप टेल क्या है? एक रोग है। अब इस रोग के बारे में भी बताऊंगा कि किस तत्व की कमी से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो रोग होता है, इसमें जो फूल गोभी होती है उसकी जड़ में गलन शुरू हो जाती है, जिससे कि फूल गोभी अपने आकार को प्राप्त नहीं कर पाती है और धीरे धीरे वो प्लांट क्या हो जाता है? सूख जाता है। ये एक फंगस, पीथियम नामक जो फंगस है, उसके कारण यह रोग उत्पन्न होता है और ये किसकी कमी से? मोलिबेडेनम की कमी से होता है। बेटा किसकी कमी से होता है? मोलिबेडेनम की कमी से होता है। ओके, नेक्स्ट, स्टूलिंग किस फसल में प्रचलित प्रवर्धन विधि है? स्टूलिंग एक मेथड है, किसका? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। किस प्रकार से होता है बेटा और किस में होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमें स्टूलिंग मेथड को मालूम होना चाहिए। क्या होता है कि इस प्रकार की जो विधि होती है वह आम, अनार और आंवला में नहीं होती है, ये अमरूद में ही की जाती है। निम्न क्वालिटी का जो अमरूद का पादप होता है, उसकी शाखा कौन सी? ऊपर का जो भाग होता है उसकी शाखा को क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है और नीचे का जो इन्फीरियर जो यानी कि पादप का जो मूल भाग होता है वो एजिटेज रहता है। उसके ऊपर उच्च गुणवत्ता वाले अमरूद के पादप की जो टहनी देते हैं उसको क्या कर दिया जाता है? बांध दिया जाता है और कुछ समय के लिए वहाँ पर बांध देते हैं और उसको गीला रखते हैं, जिससे उनके उत्तकों में क्या हो जाता है? समायोजन हो जाता है और इस प्रकार से उस पादप में ऊपर उच्च गुणवत्ता वाले क्या आएंगे? अमरूद आते हैं। अतः यह विधि अमरूद पादप में क्या है? एक प्रचलित विधि है। राइट, ओके। नेक्स्ट, तंबाकू में कौन सा एल्कलॉइड होता है? बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिएगा, ये क्वेश्चन मैं बहुत अच्छे से सोच समझ के आपके लिए बहुत अच्छे से लेकर आया हूँ। इनको आप बहुत अच्छे से क्लियर करिए। यदि समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको तुरंत रिस्पॉन्स दूंगा और आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनमें भी उनसे रिलेटेड और नए क्वेश्चन को फ्रेम करके आप तक पहुँचाऊँगा। आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट, तो तंबाकू में कौन सा एल्कलॉइड होता है? सबसे पहले हम तंबाकू की बात नहीं करें बल्कि हम चारों की बात करेंगे। कैफीन क्या होता है? कैफीन किस में काम आता है? कॉफ़ी के अंदर। किस में? कॉफ़ी में होता है ये एल्कलॉइड। टेनिन ये किस में होता है बेटा? चाय में होता है। निकोटीन किस में होता है? तंबाकू में। निकोटीन जो है ये किस में होता है? तंबाकू में। और मॉर्फिन बेटा अफीम। किस में होता है? अफीम में होता है। तो अब हम इसमें पूछा है कि तंबाकू में कौन सा एल्कलॉइड होता है, तो निकोटीन होता है। बट क्वेश्चन ये भी तो आ सकता है कि कॉफ़ी में कौन सा एल्कलॉइड होता है? कैफीन। चाय में कौन सा एल्कलॉइड होता है? टेनिन। और अफीम में कौन सा होता है? मॉर्फिन। राइट। नेक्स्ट, कौन सी फसल गरीब आदमी की मित्र फसल कहलाती है? आप सब जानते हैं। आपको अगर सब्जी मंडी में भेजा जाए और आपकी पॉकेट में 100 रुपीज़ हैं और सब्जी अगर आपको ले के जानी है, तो सबसे पहले कौन सी सब्जी आप खरीदेंगे? आप ध्यान रखिए, सबसे पहले आप आलू ही खरीदेंगे और आलू को मैक्सिमम हम खाद्यान्न के काम में लेते हैं। कि खाद्यान्न से मेरा मतलब सब्जी, कोई भी हम आइटम बनाते खाने का, उन सब चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा आलू का ही यूज किया जाता है। तो कौन सा होगा? नहीं, मटर नहीं होगा, गेहूँ भी नहीं होगा, जो भी नहीं होगा, कौन सा होगा? आलू। नेक्स्ट, गाय में गर्भावधि होती है।
मैंने पिछले टेस्ट सीरीज में भी बताया था कि एक क्वेश्चन जरूर आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एनिमल्स होते हैं उनकी गर्भावधि को लिस्ट बना के आप याद कर लीजिए। गर्भावधि पर एक क्वेश्चन डेफिनेट आता है। पिछली बार मैंने किसका, भैंस का बताया था, अब मैंने गाय का बता रहा हूँ कि गाय में कितने दिनों का गर्भावधि होती है। 300 दिन नहीं, 250 दिन नहीं, 262 दिन। कितने? 262 दिन होते हैं बेटा, है ना, 182 भी नहीं होंगे। ताज़े दूध का पीएच मान, वैसे जो दूध का जो पीएच मान होता है वो 6.4 पाया जाता है। कितना? 6.4 पीएच होता है। बट यहाँ पर जो क्वेश्चन को हम देखते हैं तो क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि ताज़े दूध का पीएच का मान होता है, तो यहाँ पर जो पीएच दे रखी हमें उसमें से ही छांटना होगा। तो यहाँ पर 6.4 कहीं नहीं दे रखा है, कितना है? 6.7। तो क्या होगा? 6.7। ओके। नेक्स्ट, पश्मीना नस्ल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूजफुल है। ये कौन सी नस्ल है, किसकी है? भेड़ की है? नो। भैंस की है? नहीं। मुरा जैसी चीज़ें होती हैं भैंस, तो गाय की है, साहिवाल एटसेट्रा जर्सी जो भी है। किसकी होगी? बकरी की। नेक्स्ट, गाय की सबसे अधिक दूध देने वाली भारतीय नस्ल है? जर्सी नहीं, हरियाणा नहीं, साहिवाल, हॉलिस्टीन। कौन सा होगा? साहिवाल। कौन सा होगा? गाय की सबसे अधिक दूध देने वाली जो भारतीय नस्ल है, भारतीय के पूछा है, साहिवाल। एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस वनस्पति का नाम है। बेटा जितने भी प्लांट हैं उनका बॉटनिकल नेम, उनके यूज ऑफ पार्ट, कौन सा भाग उनका खाने के काम आता है, सब्जी का है, फ्रूट का है, अन्न का है, एटसेट्रा। आप लिस्ट बनाइए, प्लांट के नाम लोकल लिखिए जो कि हिंदी में है, उसके बाद उनका बॉटनिकल नेम लिखिए, उनका खाने योग्य जो भाग होता है वो लिखिए, और किस फैमिली से रिलेटेड हैं वो चीज़ लिखिए, नेटिव प्लेस। आपको डेफिनेट हर एक जो लाइन आप लिख रहे हैं उनमें से एक एक क्वेश्चन आएगा। इस प्रकार से 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। बॉटनिकल नेम, यूज ऑफ पार्ट, कौन सा भाग खाने के काम में आता है, उसका कौन सा कुल है, राइट, नेटिव प्लेस क्या है, और जो मेडिसिनल प्लांट वगैरह होते हैं उनमें एल्कलॉइड से संबंधित, तो आप एल्कलॉइड का मैंने अभी बताया। ठीक उसी प्रकार से बॉटनिकल नेम आ गया। पत्ता गोभी है, ब्रेसिका ओलेरेशिया वैरायटी, बोट्रेटिस या कैपिटेटा, राइट, क्या होगा? पत्ता गोभी कैपिटेटा। फूल गोभी ब्रेसिका ओलेरेशिया वैरायटी बोट्रेटिस, ब्रेसिका ओलेरेशिया वैरायटी गैंग्लोइड। तो यहाँ पर एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस बच कौन सा गया? भिंडी, भिंडी का है। और इसकी किस्म लास्ट टेस्ट सीरीज में आपको मैंने बताया था कि हरभजन जो किस्म है किसकी है? भिंडी की। ओके। नेक्स्ट, हनी ड्यू पूसा डिलीशियस किस्म है, किसकी है? चीकू की, बेर की, केले की, पपीता की। किसकी है बेटा? पपीता की। नेक्स्ट, पशुओं की आयु ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका है, अपन ग्रामीण परिवेश के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हैं, हमें सब इन चीज़ों का पहले से नॉलेज होती है, क्योंकि इन चीज़ों को हम देखते रहते हैं। ये चीज़ें हमें काफ़ी हेल्प करती हैं हमारी एजुकेशन में। तो हम क्या हैं, पशुओं की आयु ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? शारीरिक दशा देखकर। शारीरिक दशा देखकर आयु थोड़ी ना मालूम होगा, बीमार भी तो हो सकता है आदमी। ओके। खुर देखकर 9, सींगों को देखकर 9, दांत, बेटा ये इंपॉर्टेंट है। किसको? टीथ, दांतों को देखकर। मीठी साइलेज में किस अम्ल की मात्रा अधिक होती है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन साइलेज? साइलेज क्या होती है? जो ज्वार होती है उसमें फ्लावरिंग होती है। क्या होती है? फ्लावरिंग होती है। तो उस समय शुगर कंसंट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा होता है। जैसे ही वो पकती है क्या होगा? उसके अंदर जो लिक्विडिटी है वो क्या होगी? कम होगी। तो फ्लावरिंग टाइम में जो ज्वार होती है उसको क्या करते हैं? साइलेज के काम में लेते हैं। और उसमें कौन सा यहाँ पर पूछा है कि अम्ल होता है? तो लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है बेटा? लैक्टिक अम्ल होगा। क्यों? टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? इमली में। एसिटिक अम्ल सिरका, एस्कॉर्बिक अम्ल वगैरह जो होते हैं वो किस में पाए जाते हैं बेटा? जो कि विटामिन सी अर्थात आंवला, संतरा जो भी है। लैक्टिक जो एसिड है बच जाता है, ये किस में पाया जाता है? ये मीठी साइलेज में भी होता है। एक और चीज़ इनसे संबंधित क्या होगा? फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है बेटा? चींटी में।
हमको ये एसिड भी याद करने होंगे और इनको मालूम होना होगा कि किस में कौन सा पाया जाता है। गाय का शारीरिक तापक्रम होता है, गाय है हमारे बॉडी का एक नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, ठीक उसी प्रकार से गाय का भी शारीरिक जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है बेटा, 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, यस ये होता है, ये नहीं होंगे। पशुओं के घावों को धोने के काम में प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, पशु हैं, घाव हो गया तो घाव होगा तो कौन सी हम दवा उसको धोने के काम में, आप ड्रेसिंग करवाने जाते हैं तो आपको क्या लगाते हैं, एंटीसेप्टिक जो चीज़ है उससे क्या करेंगे, पहले साफ़ करेंगे, राइट, फिर उसके बाद में आप पर जो दवा लगा के और ड्रेसिंग की जाती है। ठीक उसी प्रकार से घाव को धोने में लाल दवा, नौसादार, अरंडी का तेल, मैगसुल्फ, कौन से लेते हैं, लाल दवा KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट, इसका काम में लिया जाता है। ऐसे ही खुरपका, मुँह पका, मुँह भी पक जाता है और खुर भी क्या हो जाते हैं, पक जाते हैं। इस रोग में खुर को धोने के लिए फुटबाथ में कौन सा काम आता है, फिनोविक्स, आयोडीन, तारपीन का तेल, नीला थोथा नहीं, CuSO4 नीला थोथा काम में लिया जाता है। ओके, कौन सा आंसर हो गया, नीला थोथा। नेक्स्ट, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर केंद्रीय की, राज्य में कहाँ पर है, कैलादेव खाना जो पक्षी अभयारण्य है इस ये है राजस्थान में। लेकिन हम केंद्रीय पक्षी अनुसंधान की बात कर रहे हैं, अभयारण्य की नहीं बात कर रहे हैं, राइट। तो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, दिल्ली में, लखनऊ में, मुजफ्फरनगर, इज्जतनगर, कहाँ पर है, इज्जतनगर, राइट। पक्षी से भी पूछ सकता है, जंतु से भी पूछ सकता है। लास्ट टेस्ट सीरीज में हमने आपको करनाल में बताया था, हरियाणा में, ठीक है ना। अंडे की जर्दी को मध्य में स्थिर रखने का कार्य, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमें अंडे की संरचना को देखना होगा। स्टूडेंट, मैं यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बनाया है, एक एग है, उसकी स्ट्रक्चर को जब हम देखते हैं तो उसके ऊपर क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का जो एग सेल होता है, मोटा कठोर सफ़ेद होता है, वो होता है, राइट। उसके अंदर जब हम देखते हैं तो एक पतली झिल्ली संरचना पाई जाती है, राइट। और उसके अंदर एक सफ़ेद एल्बुमिन क्या होता है, भरा हुआ होता है। क्या होता है, एल्बुमिन भरा हुआ होता है। उसमें दो होते हैं, सबसे बाहर तो हल्का बिल्कुल पानी पानी सा होगा, अंदर थोड़ा सा गाढ़ा होगा, तो थिन एल्बुमिन और थिक एल्बुमिन, तथा उसके बीच में येलो क्या पाया जाता है, योक पाया जाता है। आप ध्यान से देखिए कि उस योक को अंदर स्थिर कौन बनाए रखता है, धागे जैसी मोटी सी कुछ कुंडलित संरचना होती हैं, वो दोनों तरफ होती हैं और उसको चैलेजा कहते हैं। क्या कहते हैं, चैलेजा कहते हैं। और पीछे की तरफ जब उबला हुआ अंडा कभी आप देखते हो तो इसमें इस तरीके से वो क्या मिलेगी, हवा से निकलती है, ये एयर सेल होती है। इसका मतलब ये जो तंतु जैसी संरचना है ये इस योग को क्या करती है, स्थिर बनाए रखती है। अंडे की जर्दी को मध्य में, अंडे की जो जर्दी है उसको मध्य में क्या करती है, स्थिर बनाए रखने का काम कौन कर गया, कवच झिल्लियाँ, एल्बुमिन, श्वेतक रज्जु, ये है श्वेतक रज्जु अर्थात चैलेजा। ओके, रानीखेत बीमारी किस में होगी, हैन में होती है, मुर्गी में होगी। का दूसरा नाम क्या है, न्यूक्सेल रोग, मेरेक रोग, फाउल कोराइजा और फाउल कोलेरा, न्यूक्सेल रोग, राइट। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रमाणित बीज पर किस रंग का टैग लगा होता है। आप जब प्रमाणित बीज खरीदने जाते हैं, क्योंकि प्रमाणित सर्टिफाइड सीड ही हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, तो उस पर टैग कैसा लगा होता है। तो सबसे पहले जो प्रमाणित किया जाता है, दो चीज़ें, एक लेबल लगा होता है, एक टैग लगा होता है। तो प्रमाणित जो बीज होते हैं उस पर जो लेबल लगा होता है वो हल्के हरे रंग का होता है, लेकिन टैग पूछा है यहाँ पर तो टैग क्या होता है, नीले रंग का लगा होता है। नेक्स्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, एजोला का उपयोग कौन सी फसल में करते हैं, गेहूं, जौ, मक्का, धान। तो आप गैस कीजिए कौन सा होगा। जो बच्चे धान की खेती लगाते हैं उनको सबको मालूम होगा क्या है कि वहाँ एजोला का यूज होता है, और धान की जो खेती लगाते हैं जो एजोला का यूज करते हैं, एजोला क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी काम आता है। और क्या होगा, इस धान की जो खेती होती है यहाँ पर क्या होगा, मेथेन गैस का भी उत्पादन होता है, यानी कि मेथेन गैस भी उत्पन्न होती है। ओके,
स्टूडेंट, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आया क्वेश्चन में डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। ओके, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।